हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल सॉर्टेड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एनालिसिस ये कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारा इस तरीके से बनता है कि हमारा जो स्ट्रेन होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है और स्ट्रेस होता है वाई एक्सिस पे। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस इसकी लिखी हुई हैं, इसको पढ़ता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा। OA line is a proportional limit। OA line is proportional limit का मतलब होता है कि जो हमारी ओरिजिन से शुरू होकर A पॉइंट तक जो लाइन जा रही है, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींच के यहाँ पे E लिखा है कैपिटल में, इसका मतलब ये है कि हमारा जो यंग्स मॉडुलस है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से ही बनता है। इसमें जो स्लोप बनता है ना, आप थर्ड पॉइंट दे सकते हैं इसमें। स्लोप ऑफ OA डिफाइंस यंग्स मॉडुलस, दैट इज E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर देंगे तो हमारा यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। इस स्लोप की वजह से ही हमारे को यंग्स मॉडुलस देखने को मिलता है। ठीक है। अब AB लाइन इज इलास्टिक लिमिट, सेकंड पॉइंट है हमारा। AB लाइन इज इलास्टिक लिमिट ये इसलिए कहा गया है क्योंकि B पॉइंट तक जो भी हमारा स्ट्रेन हम किसी भी स्पेसिमेन पे डालते हैं, सॉरी स्ट्रेस हम किसी भी स्पेसिमेन पे डालते हैं, तो वो स्ट्रेस जो होता है उसको अगर हम हटाते हैं ना स्पेसिमेन से, तो हमारा स्पेसिमेन अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। ठीक है। अगर हम बी पॉइंट के आगे जाके स्ट्रेस लगाएंगे, उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, तो हमारे स्पेसिमेन के अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा और वो अपनी एक्चुअल शेप में रीगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। ए बी इज कर्व्ड बट दे आर सो क्लोज सो इट इज कंसिडर्ड टू बी एज स्ट्रेट। इसका ये मतलब है कि जो हमारी ए बी लाइन के जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी काफ़ी क्लोज हैं। और जब हम इसको माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमने इस ग्राफ में तो इनको थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे दिखा भी रखा है, लेकिन जब हम इनको माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो ए और बी पॉइंट एक दूसरे के इतना ज़्यादा करीब होते हैं तो हम उनको लीनियर मतलब स्ट्रेट ही कंसिडर कर लेते हैं। एक्चुअल में इसकी शेप होती है थोड़ी कर्व, जैसे मैंने इसमें बता रखा है। तो चलिए आगे के पॉइंट समझते हैं। तो पॉइंट सी जो होता है हमारा, वो होता है अपर यील्ड पॉइंट, जहाँ से हमारी यील्डिंग स्टार्ट होती है। पॉइंट सी इज द अपर यील्ड पॉइंट फ्रॉम वेयर यील्डिंग स्टार्ट्स। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि बी पॉइंट तक हमारा जो स्पेसिमेन होता है उस पर अगर हम स्ट्रेस लगाते हैं बी पॉइंट तक, तो वो हमारा रहता है इलास्टिक लिमिट में। मतलब हम लोड हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन हम बी के बाद जाके और लोड लगाते हैं तब वो पहुंच जाता है सी पॉइंट तक। जब वो सी पॉइंट तक पहुंचता है वहां से यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यील्डिंग का मतलब होता है कि जब हमारा मटेरियल स्ट्रेन करता ही चला जाए, मतलब हमारे जो मटेरियल होता है उसके अंदर स्ट्रेन आता ही चला जाए। ठीक है। और उसके बाद जब ये सी पॉइंट पे हम और लोड लगाते हैं तब ये पहुंचता है डी पॉइंट पे। वो कहलाता है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जिस पे स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं डी पॉइंट से ई पॉइंट तक का जो रीजन है पूरा, डी ई इज द यील्ड प्लेटो वेयर स्ट्रेस इज कांस्टेंट बट स्ट्रेन वेरीज कॉन्टिन्यूसली। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारा डी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद एक रीजन आता है डी से ई का, आप ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं। यील्ड प्लेटो कहलाता है पूरा। इसके अंदर क्या होता है, यील्डिंग कॉन्टिन्यूसली होती रहती है स्पेसिमेन के अंदर, लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है। मतलब एक पॉइंट पे जब हम एक लोड हमने लगा दिया और हमारा मटेरियल डी पॉइंट पे पहुंच गया, अब डी पॉइंट पे पहुंचने के बाद स्ट्रेस हमारे को बढ़ाने की मतलब लोड बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा और स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा जब तक हमारा ई पॉइंट नहीं आ जाता। तो वो पूरा रीजन जो कहलाता है वो यील्ड प्लेटो कहलाता है। ठीक है। चलिए अब आगे के पॉइंट समझते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ई पॉइंट। एट पॉइंट ई मटेरियल स्टॉप्स गेटिंग स्ट्रेन्ड एंड मोर लोड विल बी अप्लाइड टू सी सम डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन भी कहते हैं। ई से एफ तक के रीजन को स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब मटेरियल हमारा डी से ई पॉइंट तक ट्रैवल करके यील्ड प्लेटो को कवर करके ई पॉइंट पे पहुंचता है तो उसमें स्ट्रेन आना बंद हो जाता है। उसके बाद हमारे को उस पर और लोड लगाना पड़ता है,
तब जाके हम उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन और देख सकते हैं। तो ई पॉइंट पे हमने दोबारा लोड लगाया तो वो एफ पॉइंट तक ट्रैवल करके गया और उसमें डिफॉर्मेशन भी आया, इसलिए ये थोड़ा ऊपर को है, इसमें स्ट्रेस भी ट्रैवल करता दिखाया है और स्ट्रेन भी वेरिएबल है। ठीक है, अब जब मटेरियल हमारा एफ पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या कहता है ये, एफ इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल नॉट बी एबल टू टेक एनी लोड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा मटेरियल ई पॉइंट पे था, हमने लोड अप्लाई किया और वो एफ पॉइंट तक ट्रैवल करके पहुंचा, उसमें फिर से कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आया, तो मटेरियल की स्थिति उस वक्त ऐसी हो जाती है कि उसमें और लोड लगा तो अब वो सीधा फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ भागेगा, अब वो उसको बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब समझते हैं आगे के पॉइंट्स को। तो चलिए अब अगले पॉइंट समझते हैं। एफ पॉइंट जो होता है हमारा, मैंने आपको बताया था कि एफ पॉइंट पे मटेरियल हमारा उस स्टेट में पहुंच जाता है कि अब इस पे थोड़ा सा भी लोड लगेगा तो ये सीधा फेल कर जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इस पे थोड़ा सा लोड और लगाया तो ये ट्रैवल करके जाएगा पॉइंट जी तक, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन या फिर नेकिंग रीजन भी कहते हैं। इस रीजन के अंदर क्या होता है, चलिए पढ़ के बताता हूँ आपको। एफ जी इज द रीजन ऑफ स्ट्रेन सॉफ्टनिंग और नेकिंग वेयर द एरिया ऑफ द स्पेसिमेन रिड्यूसेस ड्यू टू एक्सेस इलोंगेशन। जब मटेरियल के अंदर ज़्यादा इलोंगेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, तो उसका नेकिंग रीजन स्टार्ट हो जाता है और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो जी की तरफ जाता है, पॉइंट जी की तरफ, और वो एट द एंड फ्रैक्चर कर जाता है, टूट जाता है। तो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जो भी मैंने आपको बताया, नेकिंग इज द रिडक्शन ऑफ एरिया ड्यू टू एक्सेस एलोंगेशन। आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर बीच में जो है ये हमारा एरिया रिडक्शन हुआ है ड्यू टू एक्सेस एलोंगेशन। और जो हमारा जी पॉइंट होता है, जी पॉइंट इज द फ्रैक्चर पॉइंट वेयर वी कैन सी कप कोन फेलियर। जब हमारा मटेरियल फ्रैक्चर करता है तो वो 45 डिग्री के एंगल पे करता है। तो जैसे हमारा मटेरियल ऐसे स्ट्रेट रखा हुआ है ना इसमें, तो ये 45 डिग्री पे ऐसे आएगा और उसको फेल करके जाएगा, तो वो कप कोन फेलियर की तरह एक नज़र आएगा। इस तरीके से फेल करेगा जैसे कि दो पार्ट्स के अंदर ऊपर वाला पार्ट कुछ इस तरीके से होगा जिसको हम कप फ्रैक्चर बोलेंगे, नीचे वाले को हम बोलेंगे कोन फ्रैक्चर, जो हमारा 45 डिग्री के एंगल पे ब्रेक करेगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हूँ। मैं आपको दोबारा से एक बार सारी चीज़ें कवर करवा देता हूँ ग्राफ को देख के। जी, ओरिजिन से जाते हैं हम ए पॉइंट की तरफ, वो होती है हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट में हमारा यंग्स मॉडुलस भी हमारे को पता चलता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और उसके बाद हम ए से बी तक जाते हैं, जो होती है हमारी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट होती है कि वो स्ट्रेस का पॉइंट जिसको हटाने के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। ठीक है, बी के बाद दोबारा हम लोड लगाते हैं तो ये अपर यील्ड पॉइंट में जाता है। यील्ड पॉइंट वो होता है जहाँ से हमारी यील्डिंग स्टार्ट होती है, शुरू हो जाती है, मटेरियल का खिंचना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, दोबारा से लोड लगाया तो ये डी तक पहुंचा। डी पॉइंट वो है कि जहाँ से स्ट्रेन तो वेरिएबल रहेगा लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा। स्ट्रेस उतना ही रहेगा लेकिन सेम स्ट्रेस के ऊपर यील्डिंग इतनी ज़्यादा होगी, खिंचाव इतना ज़्यादा होगा, तो वो ई पॉइंट तक ट्रेवल करेगा। उस पूरे रीजन को हम बोलेंगे यील्ड प्लेटो। ठीक है, अब ई पॉइंट पे जाके हमारा स्ट्रेन तो रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे को और भी तो चेक करना है कि मटेरियल में कैसी बिहेवियर आते हैं, कैसे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं मटेरियल के अंदर। तो उसके लिए हमारे को दोबारा से स्ट्रेस लगाना पड़ता है। जब हम दोबारा से लोड लगाते हैं, उसमें स्ट्रेस आता है, तो उसके बाद स्ट्रेन आता है और स्ट्रेन ट्रेवल करता है हमारा एफ पॉइंट तक। स्ट्रेन ट्रेवल कर गया हमारा एफ पॉइंट तक, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। जब हमारा मटीरियल उस स्टेट में पहुंच जाए कि उसको दोबारा से और लोड की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत डिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचेंगे एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट होता है हमारा वो पॉइंट जहाँ पे हमने थोड़ा सा भी लोड और लगाया तो मटेरियल हमारा फ्रैक्चर कर जाएगा। हम थोड़ा बहुत लोड और लगा के देखते हैं तो वो हमारा जी पॉइंट तक ट्रेवल करता है। जी पॉइंट होता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, और उस पूरे एफ से जी तक के रीजन को कहते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन में हमारा नेकिंग रीजन भी हम इसको कह सकते हैं। नेकिंग रीजन के अंदर हमारा होता है जब एरिया हमारा स्पेसिमेन का रिड्यूस होने लग जाता है ड्यू टू एक्सेस एलोंगेशन, और उसके बाद वो फाइनली जी पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे जाके वो फ्रैक्चर कर जाता है 45 डिग्री के एंगल पे। और 45 डिग्री के एंगल पे फेल होने के बाद वो कप कोन फेलियर बनाता है, जिसमें वो कप फ्रैक्चर अलग शो कर रखा है मैंने और कोन फ्रैक्चर अलग शो कर रखा है।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हों। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से पढ़ना है तो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशली उसके ऊपर एक और टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा या फिर इसी को दोबारा से लाइव आके समझा दूंगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट, like it and subscribe my channel and stay updated for other contents. Thank you.